हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भूपेंद्र यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक नया स्टार्टअप, नया एक्सप्लोरेशन जो कि रिलेटेड है नेचर से। और सब भाई लोग मिलके अभी जा रहे हैं हम लोग वहाँ, और साथ में हमारे साथ अभी एक ग्रुप है भाई लोग और मिलेंगे। तो हम लोग अभी दिल्ली से निकले हैं और जैसे पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं और किस लोकेशन पे जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना आज वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो पे बने रहना, पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी डिटेल्स आपको आज जानने को मिलेगी। हेलो गाइस, सारे भाई निकले हैं एक नए स्टार्टअप के लिए। इन्वेस्टमेंट हुआ है और एक नया वेंचर हम लॉन्च कर रहे हैं, तो नेचर के साथ जुड़ा एक नई चीज़। नेक्स्ट वीडियो में आप इस चीज़ को देखेंगे और चैनल में आप बने रहे भूपेंद्र भाई के साथ। तो नई इन्वेस्टमेंट जहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये बेसिकली दो चीज़ें रिलेटेड है। एक तो है अपनी इन्वेस्टमेंट से और रिलेटेड, और दूसरी है अपने नेचर से रिलेटेड। बिल्कुल, के लिए हम नई चीज़ एक डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग उससे जुड़े, पोल्यूशन से और अपने स्ट्रेस से और अपनी हेल्थ से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं वो आप प्रकृति के साथ रह के उस चीज़ का निवारण कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, वो प्रकृति के पास है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने एक नया स्टार्टअप चालू किया है। ये देखिए सामने देहरादून एक्सप्रेस वे भी जल्दी आप लोगों को सौगात मिलने वाली है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देखो, ये तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। नवंबर से शायद फर्स्ट फेज देहरादून एक्सप्रेस वे का चालू हो जाएगा। सरकार का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है तो लिंक दिल्ली देहरादून एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे बहुत ही बड़े आगे चल के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जोन हो गया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वहाँ भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी भी जल्द आपको डिटेल शेयर करेंगे ताकि आप वहाँ भी प्रकृति के साथ जुड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं और जो लोग यहाँ से एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, सेकंड होम। तो जो भी लोग सेकंड होम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो है फार्म हाउस के रूप में। तो फार्म हाउस के रूप में सेकंड होम इन्वेस्टमेंट हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ में जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर में तो जगह बची नहीं है और यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है दिल्ली एनसीआर का। यहाँ की हवा खराब, पानी खराब, ना आपको अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल और ना ही आपको ना एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पर सारा पॉल्यूटेड मिल रहा है। तो आप जो भी लोग ना इससे दूर होना चाह रहे हैं, अच्छा एक एनवायरनमेंट देखना चाह रहे हैं, एक अच्छा प्राइस ड्रॉप पे, अच्छे एक प्राइस बैंड पे देख रहे हैं जहाँ पे आपको भाई यहाँ दिल्ली या आसपास तो बहुत महंगा है, आपको एक अच्छे रेट पे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी एनवायरनमेंट एक फार्म हाउस के रूप में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जो आप जुड़े रहेंगे नेचर से, आपको भाई बढ़िया वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी भी होगी। हमारी ये इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ के लिए, तो हम ये नई इन्वेस्टमेंट और नई एक अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग बाग आने वाले समय में ये समय की जरूरत बनेगी। लोग बाग पहले गांव से शहर की तरफ आए, अब शहर इतना पॉल्यूटेड हो गया तो अब लोगों को जंगल की तरफ चलना पड़ेगा ताकि वो अपने आप अपनी निरोगी काया रख सके। अपना एक इनकम का 1/4 तो शायद हम हर घर में आदमी दवाइयों पे, डॉक्टरों पे और इन्हीं चीज़ पे ही खर्चा कर देता है। तो आप जब उसकी कैलकुलेशन लगाएंगे कि अगर आप नेचर के साथ जुड़ाव रखेंगे या कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसी जिससे आप नेचर के साथ जुड़े रहेंगे ताकि हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन में बच्चे भी इसके साथ कनेक्ट होंगे, तो तब आपको उस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हुई। भाई दवाई और डॉक्टर को देने से अच्छा है तो आप एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहाँ जाकर आपके बच्चे, आप खुद, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार जाके गेट टुगेदर हॉलीडे कल्चर अब हमारे यहाँ भी हावी हो चुका है। तो अच्छी आजकल इनकम हो चुकी है, तो सब आज पहाड़ों में घूमने जाते हैं। पहाड़ों में पॉल्यूशन इतना है, पानी की प्रॉब्लम है और तो पानी वहाँ तो पहुँचने का इतना बड़ा ऐसा नहीं है कि हम कुछ, अब सरकार ने इतने अच्छे इनिशिएटिव्स है, इतने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम चल रहा है कि हम घंटे 2 घंटे की ड्राइव पे ऐसी डेस्टिनेशंस पे पहुंच सकते हैं जहाँ आप नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। और हमने पिछली वीडियोस में आप लोगों को दिखाया है, हमारा फार्म है, हमने एग्रोटेक, एग्रो टूरिज्म जो हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने आपको कई बार अपना फार्म दिखाया है जहाँ जुड़ाव कर, जहाँ जुड़े नेचर के साथ जुड़िए,
और वहाँ ना आप हमारी वीडियोस देखना, हम लोग जो वहाँ एक्टिविटी करते हैं बिल्कुल देसी खाना खाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और वहाँ हम स्विमिंग पूल भी हमारा बिल्कुल वो है देसी। देखिए हमारी जो ट्यूबवेल का। जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है। हमारा खान पान बिल्कुल अनस्टेबल हो चुका है। हम ज़्यादातर वेस्टर्न फूड की तरफ हमारे बच्चे ज़्यादा आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हमारी पद्धति हिंदुस्तान की पद्धति है, जो प्राकृतिक खाना जो हमारा नेचुरल फूड है वही हमारे को डाइजेस्टेबल है। इवन अभी इसको डॉक्टर फैटर्निटी भी इस चीज़ को मानने लगी। देखो पहले योगा को, शुरू में योगा आया था तो कोई योगा को कोई प्रमोट नहीं करता था, ना मानते नहीं थे। इवन जो डॉक्टर लोग तो वो भी उसको निगलेक्ट करते। लेकिन धीरे धीरे जब उसके फायदे आए, लोगों को पता चला कि हम हिंदुस्तानी है हमारा, तो योग तो हमारे वेदों में, पुराणों में हर जगह उसका उल्लेख है। और ऋषि महर्षि सबसे पहले योगा का ही वो करते थे, प्रमोट करते थे। तो हमारे यहाँ योग का आप देखो, आज पूरे वर्ल्ड में योगा डे मनाया जाता है। एक इनिशिएटिव लिया ना, और आप किसी भी सोर्स से हुआ, लेकिन आज उसको वर्ल्ड में सारे जो बड़े बड़े देश हैं आज वहाँ योगा डे के रूप में यूएन ने भी उसको सेलिब्रेट करने के लिए योगा डे का एक वो रखा हुआ है। और देखो ऋषिकेश वाला जो बेल्ट है, हाँ। उत्तराखंड में कितना योगा टूरिज्म इतना बढ़ चुका है वहाँ। नहीं अब लड़ाई भूपेंद्र भाई, अब लड़ाई इनकम और उसकी इन्वेस्ट उसकी नहीं है, रोटी की लड़ाई नहीं है, आज सेहत की लड़ाई है। सेहत की, हेल्थ आज हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। आप पैसा कमा सकते हैं भागा दौड़ी करके, आज अपॉर्चुनिटी इतनी है, आप पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी? हेल्थ है तो जब आप पैसे का यूज कर पाओगे। और अभी दिल्ली में इतने सारे सर्वे भी हुए हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे कि हमारी जो लाइफ स्पैन है ना 10 साल कम हो गए हैं। तो नया सर्वे आ गया है कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो भी नकली है, नकली दवाइयाँ लेटेस्ट जो आ रही है। अब बताओ हमारी हेल्थ के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो प्रकृति के साथ जुड़े। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग हमें क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, तो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी लोग भाई एक इन्वेस्टमेंट जाना चाह रहे हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां आपको नेचर मिले, जहां आपको अच्छा पानी और इजीली आप अपने दिल्ली से आप अपना भाई दिल्ली में रहो, काम धाम करो, 1-2 घंटे की ड्राइव पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गाजियाबाद एंटर कर गए। तीन तो फॉर्च्यूनर है, एक रूबिकॉन और एक एक्सयूवी। ये हमारे आ रहे हैं भाई मेन सन्नी से डायरेक्टर। तो दोस्तों गाजियाबाद से पूरे सारे भाई लोग मिलके 3 फॉर्च्यूनर, एक रूबिकॉन और एक एक्सयूवी 700, 5 गाड़ियां चल दी हैं नए प्रोजेक्ट पे। और ये हमारे सन्नी भाई ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो में। सन्नी भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। दाढ़ी दूढ़ी कैसे बढ़ा रखी है? श्राद्ध चल रहे हैं। अच्छा, श्राद्ध का, चलो बहुत बढ़िया। तो फिर आज क्या है प्लान? आज का बहुत बढ़िया प्लान है, संडे का दिन है। आज नया फार्म दिखाएंगे, नए फार्म की ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो हम तो सेकंड होम अपना देख रहे हैं, औरों का भी सेकंड होम के लिए तैयार कर रहे हैं कि सेकंड होम तैयार कर रहे हैं कि भाई जैसे हम लोग तो ऑलरेडी चल रहा है, तो हम लोगों ने ये अच्छा लगा कि भाई हमारे पास तो है, तो क्यों ना और लोगों को भी ऑप्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, सभी को जन सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए ना। आगे वाले 2 महीने पोजीशन के होने वाले हैं एनसीआर में। पोजीशन तो एनसीआर में तो हमेशा ही बना रहता है, तो अब लोगों को जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में लोगों की। नहीं, और ये तो पड़ गई है अभी। ये तो मतलब नेसेसिटी है। पैसा दो डॉक्टर को, तो इससे अच्छा अपना आराम। इससे अच्छा अपना प्रकृति के साथ जुड़ो, नेचर के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। ये सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ इतने हजारों आदमी रहेंगे, तो भाई ये स्वाभाविक सी बात है। ये बताओ यहाँ क्या पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा? देखना ये क्या इतना बुरा हाल है। वैसे ये तो होने वाला है, सही है, और ये हो चुका है ऑलरेडी। बता रहा हूँ ना, आदमी गांव से शहर भागा था, अब शहर से जंगल की तरफ जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी लोगों को।
इसीलिए आप लोगों की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएंगे, आगे उसमें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और कम्युनिटी फार्मिंग होगी, कम्युनिटी 4 लोग रहेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का दिल भी लगेंगे। दिन में महीने में जब आपका मन हो सैटरडे वीकेंड संडे कल्चर चलेगा, आने वाले वहाँ जाओ। कल्चर चलेगा, वीकेंड कल्चर का चलेगा भैया। मैक्सिमम 1 घंटे की ड्राइव। 1 घंटे की ड्राइव लगेगी, 2 घंटे लग जाएंगे, उसमें 2 घंटे आप नहीं, ज्यादा दूर से आएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। यार आज गुड़गांव जाने में 3 घंटे लग जाते हैं, 3 ढाई से घंटे 3 लग जाते घंटे। हैं। इधर तो कोई और ज्यादा हम नहीं है। हाँ, और ये जो लोग ये दिल्ली में या नोएडा और ये गाजियाबाद, इनको तो बना है ड्राइव, इनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इस साइड बहुत में। बढ़िया ऑप्शन है। और सबसे बड़ा जैसे नोएडा में या दिल्ली में या गुड़गांव में ना प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। हाँ, वो बहुत prices महंगा है। आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। तो पहले आपको दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में फार्म मिलते थे, अब वहाँ पे 1 एकड़ लैंड लेने जाओ तो 8-8, 10-10 करोड़ की है। आजकल 100 गज का प्लॉट 1 करोड़ का हार है। हाँ, वो वर्थलेस है इतनी ये इन्वेस्टमेंट। दिखाओ वेज हो जा रहा है। हाँ। और ये देखिए हाईवे है अपना हेरिटेज, ये NH 24 नेशनल पे हम चढ़ चुके हाईवे हैं। 24 पे अब यहाँ से चढ़ गए हैं। और यहाँ से टाइम देख लो, अभी 1 बजने में 10 मिनट है अभी टाइम। वैसे एक चीज तो है, 1 करोड़ में दिल्ली जैसे में कहीं कॉलोनी में भी आता है। कॉलोनी में कच्ची 50 कॉलोनी में भी नहीं कभी- मिलता है। फिर हम इजी टू रीच डेस्टिनेशन बना रहे हैं। गंगा का बेसिन का पानी है सारा, ग्रीनरी। 20 फुट पे पानी का गंगा का पानी मिलेगा। साफ पानी, आपको साफ आरओ की भी जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया पानी। कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको, हाँ, जिसमें आपको भाई एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको बच्चों के लिए पूरा प्ले माहौल, एक्टिविटी वगैरह हाँ, सब वो कुछ भी अच्छा होगा। सारा। और आपको और आगे ये चल के उसके सेकंड उसमें आपको नेचुरल ऑर्गेनिक फूड का भी हम एक प्रोविजन सोच रहे हैं। ये भी हमारा पहला फेज हाँ, है। ये हमारा पहला फेज है। उसमें क्या होगा, जितने भी फार्म वाले होंगे उनके लिए हम सारा ऑर्गेनिक एक बे बनाने वाले हैं। उसमें गाय का दूध, नेचुरल वो दूध, तो और दूसरा आपको मजा आ जाएगा। तो देसी घी बढ़िया, ऑर्गेनिक सब्जियां वो सारे प्रोवाइड करा करेंगे। नेशनल हाईवे 24 देख लो। आपको वहाँ से नैनीताल जाना है तो नैनीताल भी चले जाना। वाला रास्ता तो हमें ये हापुड़ वाला यहाँ से कट लेना है। पहला टोल है, क्या है, जजारसी सजारसी टोल। और ये जैसे हमने टोल क्रॉस किया, ये हम पहुंच गए हैं फिलकवा। लखवा, जो कि होजरी की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है। लखवा में बनता है। अच्छा, तो टावल वगैरह का है सारा का बिल्कुल ये इंडस्ट्री है। तो ये तो बहुत अच्छा पहले लगा। इस पे जाम लगता था, अभी पूरा पिलखवा फ्लाईओवर बना दिया है। ये तो बहुत कई किलोमीटर का लग रहा है ये तो। हाँ, ये काफी बड़ा फ्लाईओवर है सारा पिलखवा। इसमें आपको विद इन 5 मिनट आप पिलखवा को कवर कर जाते हैं। तो ये रोड चल रहा है भाई, नैनीताल, मुरादाबाद, लखनऊ। पे कितने बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह बन गए हैं। राजा जी ढाबा, और अभी पीछे था मंगत और एक था मामा का। मुक्तेश्वर आने वाला बस। ग्रीन, बड़े बड़े बाग और बड़े बड़े सब रेस्टोरेंट्स। हम चले थे 45 मिनट हो गई, 45। अरे सर्विस रोड स्टार्ट, ये है लैंडमार्क। यहाँ से आप ये जैसे ही ये सीधा हल्द्वानी और अपना अल्मोड़ा मुरादाबाद चला जाता है जिन कॉर्बेट।
अंकलेश्वर में आपका स्वागत है, बोर्ड लगा है। मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर आए और ये हमें लेना है लेफ्ट टर्न। यहाँ से आपको ये लेफ्ट टर्न लेना है और ये आगे हाँ वो दिखता नहीं है ना। हाँ, सारी रेल की रेल है। अमरूद के पेड़ पाड़ लग रहे ये हैं। सीधा रोड जा रहा है तो ये गंग नहर है, उससे पहले ही कट कर दिया। यहाँ पर अपना राइट टर्न है। जैसे ही आप सीधा चले एक ये कट है, तो ये कट पे पक्का रोड है, यहाँ से आपको कट लेना है राइट साइड में। और ये देखो आगे जाके यहाँ हमारी पूरी गाड़ियाँ आगे चल रही हैं। तो जी ये आ गया है अपना फार्म, यहाँ पर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं अपनी साइट पे, जहाँ पर काम नया स्टार्ट हो रहा है। और ये सब देखो वही गाड़ी आ गई है, फॉर्च्यूनर आ गई है, एक्सयूवी आ गई है, हैरियर आ गई है और ये रूबिकॉन। और ये यहाँ पर सब काम चल रहा है फार्म का। अभी आप वीडियो में बने रहना, आपको सारा दिखाएंगे क्या प्रोजेक्ट है, क्या डिटेल्स है, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सारे अपने लोग नमस्कार जी, कैसे? बहुत बढ़िया। तो ये सब प्रोजेक्ट है, चलो फिर शेयर करते हैं आपके साथ। ये देखो ये वहाँ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सब और ये सब इतना बाग। कितने बीघे का है संदीप भाई ये बाग? 36 बीघे। तो देखो बाग ये आम का बाग है 36 बीघे। हाँ। अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, जैसा कैसा यहाँ का प्लान है, कितने बड़े बड़े फार्म हाउसेस होने वाले हैं, कैसी ग्रीनरी है, और भी कोई अगर लीगल इश्यूज जो भी हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।